दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक एक्साइटिंग जर्नी है, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए सही नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसा ही पावरफुल टूल है जो ह्यूमन कंपनी की असली वैल्यू समझने में मदद करता है। इसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट और बिजनेस मॉडल को डीपली एनालाइज करते हैं। इससे ह्यूमन पता चलता है कि कोई कंपनी अंडरवैल्यूड है या ओवरवैल्यूड। अंडरवैल्यूड कंपनीज वो होती हैं जिनके शेयर मार्केट में उनकी असली वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रहे होते हैं। ये हिडन जेम्स की तरह होते हैं जिनमें इन्वेस्ट करके हम लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। किसी भी कंपनी को समझने के लिए उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट्स कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की जानकारी देते हैं। 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। बैलेंस शीट, ये कंपनी की एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज कितना डेब्ट है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स का कितना पैसा लगा है के बारे में बताता है। इनकम स्टेटमेंट, ये कंपनी के रेवेन्यू कितना कमाया, एक्सपेंसेस कितना खर्च किया और प्रॉफिट कितना बचाया की जानकारी देता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये बताता है कि कंपनी के पास कितना कैश आया और गया, जिससे हम कंपनी की लिक्विडिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज ह्यूमन कंपनी की परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज ये हैं। प्राइस टू अर्निंग्स, पीई रेशियो, ये बताता है कि कंपनी की अर्निंग्स के हिसाब से उसके शेयर का प्राइस क्या है। लो पीई रेशियो अंडरवैल्यूड कंपनी की तरफ इशारा कर सकता है। प्राइस टू बुक, पीबी रेशियो, यह कंपनी की मार्केट वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू से कंपेयर करता है। लो पीबी रेशियो अंडरवैल्यूड कंपनी को इंडिकेट कर सकता है। डेब्ट टू इक्विटी, डीई रेशियो, यह कंपनी के डेब्ट और इक्विटी का रेशियो बताता है। हाई डीई रेशियो कंपनी के लिए रिस्की हो सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई, यह बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। हाई आरओई अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी का साइन है। डिविडेंड यील्ड, यह बताता है कि कंपनी अपने शेयर प्राइस के हिसाब से कितना डिविडेंड दे रही है। हाई डिविडेंड यील्ड स्टेबल इनकम चाहने वालों के लिए अच्छा होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा कंपनी के बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री ग्रोथ और मैक्रो फैक्टर्स को भी समझना जरूरी है। बिजनेस मॉडल, कंपनी कैसे पैसा कमाती है, क्या यह मॉडल सस्टेनेबल है। मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट टीम एक्सपीरियंस्ड और ट्रस्टवर्दी है। इंडस्ट्री ग्रोथ, क्या कंपनी के इंडस्ट्री में ग्रोथ की संभावना है। मैक्रो फैक्टर्स, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज का कंपनी पर क्या इंपैक्ट होगा। ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आजकल ऑनलाइन टूल्स और वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो स्टॉक स्क्रीनिंग में हेल्प करते हैं। हम अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फिल्टर्स लगाकर कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पीई रेशियो लेस देन 20, आरओई ग्रेटर देन 15% और डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 के लिए फिल्टर लगा सकते हैं। शॉर्टलिस्टेड कंपनीज के पास्ट फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर करना और कंपेटिटर्स के साथ एनालिसिस करना भी इंपॉर्टेंट है। किसी कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ का अंदाजा लगाने के लिए हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी डीसीएफ एनालिसिस और हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट्स का यूज कर सकते हैं। डीसीएफ एनालिसिस में हम कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज को एस्टिमेट करके उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वैस ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है बिगिनर्स के लिए। हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट्स और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को देखकर भी हम कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल का अंदाजा लगा सकते हैं। टीसीएस एक लीडिंग आईटी कंपनी है। आइए दिखाते हैं कि हम इसके फाइनेंशियल्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ, टीसीएस का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बैठ रहा है जो स्ट्रॉन्ग डिमांड को दर्शाता है। प्रॉफिटेबिलिटी, टीसीएस का प्रॉफिट मार्जिन हेल्थी है जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी के साइन है। बैलेंस शीट, टीसीएस का डेब्ट कम है और कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है जो इसको फाइनेंशियली साउंड बनाता है। वैल्यूएशन, टीसीएस का पीई रेशियो इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा है जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को दर्शाता है। ओवरऑल टीसीएस एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसका फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव है। फंडामेंटल एनालिसिस एक पावरफुल टूल है लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहले, टाइम कंज्यूमिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना और रिसर्च करने में काफी टाइम लगता है।
सब्जेक्टिविटी फ्यूचर ग्रोथ और वैल्यूएशन का एस्टिमेशन काफी सब्जेक्टिव हो सकता है। मार्केट सेंटिमेंट कभी कभी मार्केट सेंटिमेंट फंडामेंटल एनालिसिस के अगेंस्ट जा सकता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर नहीं लेनी चाहिए। स्टार्ट स्मॉल, शुरू में कम अमाउंट इन्वेस्ट करें और अपने नॉलेज के साथ ग्रेजुअली बढ़ाएं। डिवर्सिफाई, अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करें और सिर्फ एक ही कंपनी या सेक्टर में इन्वेस्ट न करें। लॉन्ग टर्म विजन, स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, तो लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट करें। लर्न कंटिन्यूअसली, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझते रहें और अपने नॉलेज को अपडेट करते रहें। फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसा स्किल है जिसको डेवलप करने में टाइम और एफर्ट लगता है। पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करें।